स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलं मङ्गलात्मना विहाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 22। श्री रामचंद्र उवाच विद्यासमत्वेन तु दर्शितः स्वतस्त्वया कर्तो न दृष्टान्त उदाहृतः समः फलै पृथक्त्वात् बहुकारकैः क्रतुः संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्। मोक्ष के लिए जो 3 श्लोकों में जो पूर्व पक्ष उठा था, या जो दर्शन मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं मानते, उनका ये पक्ष था। और उन्होंने रखा था, क्योंकि लक्ष्मण जी शिष्य हैं तो लक्ष्मण जी ने ही पक्ष रखा। ये भी लक्ष्मण जी की बहुत बड़ी कृपा है। लक्ष्मण जी जैसा शिष्य, नारद जी जैसा शिष्य, अर्जुन जैसा शिष्य, शौनक जी जैसे शिष्य, परीक्षित जैसे शिष्य, ये शिष्य दुर्लभ है। लोग कहते हैं गुरु दुर्लभ है, मैं कहता हूं नहीं, शिष्य दुर्लभ है। शिष्य दुर्लभ। ऐसे अधिकारी शिष्य हों
तभी भगवान की करुणा पिघलती है। और श्री राम गीता भी ये भगवत करुणा प्रवाह है। अर्जुन को निमित्त कृत्य भगवान श्री कृष्ण का गीता संदेश ये भगवान का करुणा प्रवाह है। अर्जुन को निमित्त, लेकिन पूरे पूरे जगत का, पूरे जगत हितार्थम, इसलिए तो वो जगत गुरु। ऐसे ही श्री राम जी का यहाँ ये करुणा प्रवाह है। ये गुरुदेव है इस समय राम जी, उनका करुणा प्रवाह है। क्यों? लक्ष्मण जैसा पात्र योग्य शिष्य है। और चूंकि प्रश्न है, इसलिए प्रश्न करना भी ये बड़ा, ये भी आसान नहीं है। ऐसा प्रश्न करना, एक गूढ़ प्रश्न करना, ये पहली बात सबके बस का भी नहीं है। और गूढ़ विषय है, गूढ़ प्रश्न करना, गूढ़ प्रश्न होगा तभी तो गूढ़ उत्तर निकल के सामने आएगा। और लक्ष्मण ने कभी ये विद्या मांगी नहीं थी, इसलिए भगवान ने कभी दी भी नहीं थी उसको। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से बचपन से साथ में रहते हुए और कुरुक्षेत्र के मैदान तक कभी विद्या नहीं मांगी थी, तभी भगवान ने भी नहीं दी उसको। जब शिष्यत्व प्रकट हुआ अर्जुन में, तब गीता निकल के आई। जब लक्ष्मण में शिष्यत्व प्रकट हुआ, तभी श्री राम गीता का भी अवतरण हुआ। और 11, 12, 13 इस श्लोक में ये पूर्व पक्ष ये था, नहीं, ज्ञान के साथ कर्म बहुत जरूरी है। और चूंकि वेद कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतः गुण समाह, इसलिए कर्म से छूटना नहीं है। मतलब क्या? संन्यास नहीं है, संन्यास आश्रम ही नहीं, संन्यास ही नहीं। अब जिसने आगे वेदांत कभी, जो कर्मकांड तक वेद पूर्व भाग तक ही रहा हो और वेदांत कभी विषय ही नहीं है जिसका, वो तो करेगा इस तरीके की बात। इसलिए भगवान ने 14वें श्लोक से लेकर के और ये 23वें श्लोक तक, अगले श्लोक में भगवान इसका वर्णन करेंगे, तो 23वें श्लोक तक बिल्कुल समुच्चयवादी, जो ज्ञान कर्म से समुच्चय से जो मुक्ति की बात करते हैं, उनको 23वें श्लोक के बाद बिल्कुल निरुत्तर कर देंगे। अर्थात कोई भी शंका नहीं रहेगी, बाकी कोई शंका नहीं रहेगी। और इस 22वें श्लोक में भी भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया, 21वें श्लोक में भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया था, साफ कह दिया था भगवान ने, ज्ञानम विमोक्षाय, ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ज्ञानम विमोक्षाय न कर्म साधनम। और भगवान ने तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्य का उपनिषद, दोनों को कोट किया। और हर उपनिषद, भगवत गीता में तो जगह जगह का है। 5वां अध्याय पूरा ज्ञान कर्म संन्यास है। 13वां अध्याय बड़ा स्पष्ट किया, जगह जगह भगवत गीता में स्पष्ट किया भगवान ने। तो इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट यहाँ पे 22वें श्लोक में भगवान ने साफ कह दिया, या 21वें श्लोक में साफ कहा, 20वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कर दिया। वहां पे बड़ा स्पष्ट कहा था भगवान, केवला विमोक्षाय विभाति, दूसरा कोई साधन नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी, अज्ञान की निवृत्ति कर्म से नहीं होगी। और यहाँ भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया है इसमें 22वें श्लोक में भगवान ने अब बहुत मूलभूत अंतर बता रहे हैं कि ज्ञान और कर्म में अंतर क्या है। क्या अंतर है?
मूलभूत अंतर बता रहे हैं भगवान। और भगवान ने साफ कह दिया कि दोनों के फल ही अलग अलग हैं। ज्ञान का फल बिल्कुल अलग है, कर्म का फल बिल्कुल अलग है, दोनों का फल अलग है, इसलिए दोनों विरोधी हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में लिखते हैं साफ, ज्ञान और कर्म कैसे हैं? जैसे अंधकार और प्रकाश, अंधकार प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो। कौन सा? ये ज्ञान और कर्म। जब एक विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, आप उनको दोनों को कैसे आप मिला सकते हैं? कैसे मिल इनका कैसे मिला देंगे आप? दोनों के फल अलग हैं, दोनों के बड़ी बात विषय भी अलग अलग है। सबसे बड़ी बात है विषय अलग अलग है दोनों के। ज्ञान का विषय बिल्कुल अलग है और कर्म का विषय बिल्कुल अलग है। ज्ञान कर्म दोनों के विषय एकदम अलग अलग हैं। जब दोनों के विषय अलग अलग हैं तो आप कैसे दोनों को मिला सकते हैं? हाँ, बिना कर्म के ज्ञान योग्यता की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए कर्म की सीमाएं हैं। कर्म जो है सिर्फ आपको ज्ञान योग्यता देगा, ना कि ज्ञान देगा। ज्ञान योग्यता की प्राप्ति के लिए कर्म आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, भगवान ने भी कहा है कि जब तक अज्ञान अवस्था है, जब तक अभी हम इसी में ही हैं, आप वेदांत का श्रवण जरूर कीजिए। अगर आप पूरी तरीके से विरक्त हैं तो एक अलग बात है। पूरी तरीके से विरक्त नहीं है, संन्यास्त नहीं है कर्म से, तो यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। आप उपासना ना छोड़िए, आप उपासना कीजिए। उपासना रूपी कर्म कभी ना छोड़ें, जरूर कीजिए उपासना। यज्ञ दान तपः कर्म भगवान ने दिया है, जरूर कीजिए। चित्त की विशालता आती, जब चित्त विशाल हो जाएगा, चित्त की विशालता आएगी, चित्त की एकाग्रता आएगी, चित्त की निश्चलता आएगी, चित्त की शुद्धता आएगी। और साथ साथ चूंकि उपासना क्यों आवश्यक है, हर साधक को उपासना जरूर करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने कई महापुरुषों का मुझे सानिध्य मिला और मैंने देखा उनको सबसे पहले 2-3 घंटे की उनकी उपासना रहती है, जबकि बहुत अच्छे ज्ञानी है। मैं खुद अपनी बता रहा हूं, मेरा भी यही रहता है, मेरा खुद का अपना कर्म यही रहता है। क्योंकि पता नहीं प्रारब्ध कौन सा कहां से निकल करके आ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान की कृपा बनी रहे, इसके लिए उपासना आवश्यक है, उपासना आवश्यक है। मैं कल भी कहा था, उपासना से ही ज्ञान पचेगा, उपासना से ही धन पचेगा, उपासना से ही शोहरत वैभव पचेगा, ईश्वर उपासना से ही सब पचेगा। वरना सर पे सवार होकर के बैठ जाएंगे और पतन की तरफ ले जाएंगे ये सब, अगर पीछे उपासना का बल नहीं है तो। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि विद्या समत्वेन तु दर्शितः त्वया। ये जो आपने, भगवान उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी का, 11, 12, 13 श्लोक में जो समुच्चय की बात की थी, भगवान कह रहे हैं कि भाई जो आपने ये कहा था, क्रतु मतलब यज्ञ आदि का, जो यज्ञ कर्म का, जो वैदिक कर्म का, जो वैदिक अनुष्ठान है, उन कर्म का, वैदिक अनुष्ठान कर्म रूपी ये क्रतु, ये यज्ञ का त्वया आपने दर्शिता, आपने जो ये दिखाया था, क्या दिखाया था भाई मैंने? कि विद्या समत्वेन, कि मुक्ति के लिए विद्या का समुच्चय चाहिए। आपने कहा था कि विद्या का समुच्चय चाहिए, मतलब ये जो ब्रह्म विद्या है, मोक्ष विद्या है, इसका कर्म के साथ कॉम्बिनेशन होगा, तभी जाकर के मुक्ति मिलेगी। और इसलिए अंत तक आपको कर्म करना है, ये पूर्व पक्ष था, अंत तक कर्म करना है, क्योंकि भगवान ने कह दिया यज्ञ दान तप कर्म ना त्याज्यमिति चापरे। अरे अपरे करके भी लिखा है भाई,